एक जंगल में एक चिड़िया और तोता इकट्ठे रहते थे। उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। चिड़िया और तोता की दोस्ती से कल्लू कौवा बहुत जलता था। दोस्तों, अब हमें किसी और जंगल में रहने का बंदोबस्त करना होगा, जहाँ पर हमें खाना और पानी भी मिल सके। यहाँ रहे तो भूख और प्यास से मर जाएंगे। हमें कल सुबह होते ही यहाँ से निकलना होगा। तुम सब अपनी अपनी तैयारी कर लो। ठीक है राजा भैया, हम अभी से तैयारी शुरू कर लेते हैं। चलो जाओ और कल सुबह होने से पहले मेरे पास आ जाना, फिर सब इकट्ठे ही निकलेंगे। फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तोता भैया, आप सो जाओ, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है। फिर अगली सुबह कौवा तोता और चिड़िया के पास आता है। रानू चिड़िया, राजा चिड़िया ने पैगाम भेजा है कि आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज नहीं कल सुबह निकलेंगे दूसरे जंगल के लिए। क्यों कौवे भैया, राजा भैया को क्या हुआ है? मैं अभी जाती हूँ उनकी तबीयत का पूछने। अरे नहीं नहीं रानू, राजा अभी दवाई खाकर सोए हैं। उन्होंने सख्ती से मना किया है कि उनको कोई न जगाए। तुम शाम को पता करने चली जाना। ठीक है कौवे भैया, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बता दिया। कौवा वहाँ से सीधा राजा के पास आता है। हेलो कौवे, ये तोता और रानू चिड़िया अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने उनको बताया भी था कि सुबह जल्दी निकलना है। राजा चिड़े, मैं अभी उनके पास से ही होकर आया हूँ। मैं उनको लेने गया था, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है कि हम तो यहीं रहेंगे। राजा ने और बाकी सब ने जाना है तो जा सकते हैं, हमने नहीं आना। क्या रानू चिड़िया ने ऐसा कहा? जी राजा चिड़े, वो कहते हैं कि राजा तो कहता है, जो कहता है वो हम नहीं मानेंगे। अच्छा, तो ऐसी बात है। चलो फिर हम लोग निकलते हैं, ये ना हो जंगल पहुँचते पहुँचते रात हो जाए। फिर वो सब अपने अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं। तोता भैया, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कौवे ने हमसे झूठ बोला है। तोता भैया, आप यहाँ बैठो, मैं राजा भैया के घर जाती हूँ और उनकी तबीयत भी पता कर लूँगी। फिर रानू चिड़िया राजा के घर जाती है। अरे ये राजा भैया कहाँ गए? अरे रानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम राजा के साथ नहीं गई? राजा चिड़ा और बाकी सब तो सुबह ही चले गए।